आज से लगभग 2800 मंडलों पर हम आम आदमी पार्टी में मंडल पोलिंग सेंटर या उस स्कूल को कहते हैं जहां वोट डलते हैं, जिसके तहत 8 से 10-12 बूथ आते हैं। तो आज से लगभग 28 मंडलों पे आपका एमएलए आपके द्वार अभियान की शुरुआत हो रही है। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना या चुनाव की तैयारी का हिस्सा है, जिसके तहत जहां विधायक हैं वहां और जहां आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं हैं वहां भी प्रत्येक मंडल पर पार्टी के द्वारा यह बैठक ऑर्गेनाइज की जाएगी। जहां एमएलए हैं वहां आपका एमएलए आपके द्वार आयोजित किया जाएगा मंडल वाइज, और जहां एमएलए नहीं हैं वहां संगठन के साथियों द्वारा आपकी सरकार आपके द्वार के बैनर तले बैठक आयोजित की जाएगी। लेकिन सभी मंडलों पे यह बैठक की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और अगले 25 से 30 दिनों के अंदर प्रत्येक मंडल पे इस प्रोसेस को बैठक ऑर्गेनाइज करके कंप्लीट कर लिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से इस बैठक की शुरुआत के क्रम में आज में जिन विधानसभाओं में आपका एमएलए आपके द्वार अभियान शुरू हो रहा है उसके नाम इस प्रकार से हैं: शालीमार बाग विधानसभा, बवाना विधानसभा, पालम, महरौली, सुल्तानपुरी, बिजवासन, कोंडली, विकासपुरी, माधीपुर, तिमारपुर। ये वो विधानसभाएं हैं जिसमें आज एक या दो जगहों पे, एक से अधिक जगहों पे भी कुछ विधानसभाओं में आपका एमएलए आपके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस बात को संगठन समझते हुए इस अभियान की शुरुआत कर रहा है कि पिछला जो संपर्क और संवाद हुआ दिल्ली की जनता के साथ, सीधा संपर्क और संवाद, वह लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ। तो संपर्क और संवाद वहां ज्यादा हुआ जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। तो किसी भी प्रकार की संवादहीनता, संभावित संवादहीनता की सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए युद्ध स्तर पे आपका एमएलए आपके द्वार कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसे हम इस माहांत तक, इस महीने के आखिरी तक सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेंगे। मैं अगले विषय पर अपनी बात रखूं उससे पहले आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप मोनू जी हमारे साथ हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह भी अपनी बात इस विषय पर जरूर रखें। धन्यवाद। सारी बातों को बड़े विस्तार से दिलीप भाई जी ने बता दिया है आप लोगों को। और ये जो आपका विधायक आपके द्वार है, जनता के बीच में सीधा जाना, जनता से संपर्क करना, उनकी समस्याएं सुनना, अपने द्वारा किए गए उस विधानसभा में पिछले 5 वर्षों के काम का लेखा जोखा जनता के बीच में देना, जनता को बताना कि हमने पिछले 5 वर्षों में आपके लिए क्या किया है। और दिल्ली के लोग भली भांति जानते हैं कि केजरीवाल जी की सरकार जब से दिल्ली में आई है, दिल्ली के अंदर लगातार दिल्ली के अंदर विकास की ओर अग्रसर हो रही है। चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे महिलाओं की बस में फ्री यात्रा की बात हो, चाहे बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे सीवर की बात हो, लगातार दिल्ली की सरकार जनता के बीच में जाके काम करने का काम कर रही है। और ये मुहिम जो आज से शुरू की जा रही है उसमें आपका विधायक आपके द्वार एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो जनता के बीच में जाएंगे और जनता की समस्याएं और उनका समाधान और साथ साथ अपने कामों की बात रखेंगे। धन्यवाद।
आज जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, उस विषय के संदर्भ में आज दिल्ली और देश की जनता के सामने एक बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम सामने आया। अमूमन ऐसा होता हुआ हम देश के बॉलीवुड से उपजी फिल्मों में देखा करते थे। हमने कई सारे OTT प्लेटफॉर्म की सीरीज में ऐसा देखा है कि जहां असामाजिक तत्व, गुंडे किस्म के लोग लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए अहंकार और तानाशाही में मदमस्त होकर जनता की सेवा करने वाले जनप्रतिनिधियों को या तो जान से मरवा देते हैं या किडनैप कर लेते हैं, या उन्हें किडनैप करके पुलिस का जुल्म सितम का भय दिखाकर, लालच दिखाकर उनसे कोई गलत काम करवाने की कोशिश करते हैं। यह सब कुछ हमने अब तक फिल्मों में देखा था, लेकिन भला हो भारतीय जनता पार्टी का कि वो पूरा का पूरा फिल्मी सीन भारतीय जनता पार्टी ने अपने सियासी अहंकार को शांत करने के लिए दिल्ली के अंदर चरितार्थ करके दिखा दिया। अब सिनेमा हॉल जाने की जरूरत नहीं है। आप दिल्ली के अंदर कैसे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की पुलिस के साथ साठगांठ करके आम आदमी पार्टी के पार्षद रामचंद्र जी को, जो बवाना से बिलोंग करते हैं, जबरिया किडनैप किया। उनके परिवार के सदस्यों को कोई सूचना नहीं, मिलने के बहाने से भाजपा के पूर्व पार्षद घर पहुंचते हैं और घर पहुंच के कहते हैं मुझे रामचंद्र जी से मिलना है। उनके साथ 5-7 लोग और हैं। रामचंद्र जी उनसे मिलते हैं, उन्हें गाड़ी में बिठा लिया जाता है और गाड़ी में बिठा के उनको उठा लिया जाता है। मतलब कानून के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम दिन दहाड़े